फिर से आपको वैदिक इल्मी रियाज़ी में इस्तकबाल है। पिछली क्लास में हम उरद व तिरिया का बैहम यामी नामी एक ज़ाब्ते के ताल्लुक़ से पढ़ रहे थे, जो आयदाद को आपस में ज़रब देने पर इसका इस्तेमाल होता है, या तो हासिल ज़रब मालूम करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम दो हिंसी आयदाद को किस तरह से आपस में ज़रब देते हैं, ये हम मालूम कर चुके हैं। तो उरद व तिरिया का बैहम, तो इसका दूसरा जो केस है वो तीन हिंसी आयदाद को आपस में किस तरह से ज़रब करते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप तमाम जानते हैं कि उरद व तिरिया का बैहम के मानी होते हैं उमूदी और तिरछी। तो उमूदी और तिरछी ज़रब देकर यहाँ पर हम आयदाद के हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। तो आज हम आयदाद के जो तीन हिस्से होते हैं, तो तीन हिस्से आयदाद, तो उनके ज़रब किस तरह से मालूम कर सकते हैं आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तीन हिस्से आयदाद, जैसे मैं एक मिसाल आपके सामने लिख देता हूँ। 234 को जब आप 316 से ज़रब देंगे तो क्या हासिल होता है, तो इसको मालूम करने के लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इस अदद को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये वर्टिकली क्या है आप लिख लेना चाहिए 334। तो इसको क्या करेंगे हम 316 से ज़रब देंगे। तो 316 से ज़रब देंगे, तो जैसा हम रिवायती तौर पर हम हल करते हैं उस तरह से आप लिख लेना चाहिए। अभी इस ज़ाब्ते का जो मतलब है उमूदी और तिरछी, उमूदी तौर पर इसको ज़रब देंगे जैसे आप पिछले क्लास में हम सीखे थे। और ये उमूदी तौर पर पहले जो अकाई मुकाम में 4 और 6 है, इसको आपस में ज़रब दीजिए। जो हासिल होता है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। 4 6 24 हो गया। 24 का 4 हासिला 2, तो हासिला 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या है, इसको हम क्या करेंगे तिरछी ज़रब देंगे। जो अगली बारी है, नेक्स्ट स्टेप है, वो क्या है तिरछी ज़रब। तिरछी ज़रब क्या करना है, ये अकाई मुकाम से दहाई मुकाम में क्रॉस कर लेना है इस तरह से। तो और ये 3 है, ये 6 से ज़रब देना है। ये क्या है सेकंड स्टेप है। तो यहाँ पे इन दोनों को ज़रब देने के बाद जो हासिल होता है, तो उसके साथ क्या है जो हासिला है उसको जमा कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे लिख लेना चाहिए। तो सबसे पहले 4 और 1 के आपस में ज़रब देने के बाद 4 1 4 हो गया, और 3 और 6 के दरमियान ज़रब देने के बाद 3 6 18 हो गया। तो इन दोनों को हम आपस में जमा कर लेंगे तो ये हमें हासिल हो जाएगा 22। तो इस 22 में हम क्या करेंगे, हासिला 2 जो दिखाई दे रहा है इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो जो 24 बन जाता है। तो ये जो 24 है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे जवाबी स्पेस में मैं लिख लेता हूँ। तो 24 का यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ और हासिला 2। तो अगली यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब देंगे। तो अगले तौर पर हमें तिरछी ज़रब जो देंगे, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे तिरछी ज़रब देंगे। ये 4 और 3 के दरमियान आपस में ज़रब देना चाहिए, और ये 2 और 6 के दरमियान आपस में ज़रब देना चाहिए, और आखिर में क्या है 3 और 1 के दरमियान आपस में ज़रब देना चाहिए। ये तिरछी थर्ड स्टेप है। तो इसमें हम क्या है इन तीनों को आपस में ज़रब दे के इनका हासिल जमा लिख लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इनको आपस में ज़रब दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो ये 4 और 3 है, 4 3 12 हो गया, और इसी तरह से, और ये 2 है, ये 6 है, 2 6 12, और आखिर में ये दरमियान में 3 और 1 है, इनके दरमियान आप ज़रब दीजिए। 3 1 3 हो जाएगा। तो इन तीनों को आपस में जमा करने के बाद आपको हासिल हो जाएगा 12 जमा 12 24। 24 में अगर 3 जमा करेंगे तो आपको 27 हासिल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आप जब 27 यहाँ पे आप लिख रहे हैं, तो इस 27 में ये हासिला 2 भी आप जमा कर लेना चाहिए। तो इसमें आप जमा 2, तो इसमें 2 अगर आप जमा कर देंगे तो आपको 29 हासिल हो जाएगा, 29 हासिल हो जाएगा। तो ये 29 का 9 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और
जो 2 है ये ऊपर यहाँ पे हासिला में मैं लिख लेता हूँ। तो उसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट अगली बारी है, फिर क्या है स्टेप नंबर 4 है। तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, तिरछी ज़रब देता हूँ। तो यहाँ पे आखिर में हम तिरछी ज़रब कैसे देंगे, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 3 और 3 है, तो इसको आपस में ज़रब देता हूँ, और ये 2 है और इसे भी मैं आपस में ज़रब देता हूँ। तो यहाँ पे ज़रब देने के बाद जो हासिल होता है उसको आपस में जमा कर लेके जो अभी जगह में मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इन दोनों को आपस में ज़रब देने के बाद 3 3 9 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, ये 2 और 1, 2 ज़रब 1 2 1 2 हो गया। तो ये दोनों को आपस में जमा करने के बाद आपको हासिल होगा वो 11। तो इस 11 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हासिला 2 को भी आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, आप जमा लिख लेंगे। तो इसमें अगर 2 आप जमा कर लेंगे तो आपको क्या है 13 हासिल हो जाएगा। तो ये 13 आप जवाबी जगह में आप लिख लेंगे, 13 का 3 और हासिला 1। तो आखिर में दोस्तों यहाँ पे फिर से आप क्या है उमूदी ज़रब देना है। ये उमूदी ज़रब अव्वल और आखिर होता है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहाँ पे आखिर में 2 और 3 हैं, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे। तो ये जो ज़रब हासिल होता है उसके साथ जो हासिला है उसको भी आपको जमा करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं किस तरह से यहाँ पे दोनों को आपस में ज़रब करता हूँ। ये 2 है, ये 3 है, तो दोनों को यहाँ पे ज़रब देने के बाद आपको 6 हासिल हो जाएगा। और साथ में उसमें आप जो यहाँ पे हासिला दिखाई दे रहा है, इस हासिले को भी क्या है यहाँ पे मैं इसके साथ जमा कर देता हूँ, और ये जो हासिल होगा वो 7 हो जाएगा, और यही आपका जवाब भी रहेगा। तो इस तरह से क्या है ये जो 7 हासिल होता है, तो मैं यहाँ पे इस जवाबी जगह में मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो जवाब यहाँ पे मौजूद है 7300, तो यहाँ पे 73,944 ये आपका जवाब रहेगा। दोस्तों इस तरह से क्या है हम 3 हिंसी आयदाद का हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर और एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए मिसाल और एक आपके सामने पेश करता हूँ। आसान मिसाल है, 123 को आप 232 से ज़रब देना है। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, उमूदी ज़रब देंगे, और फिर नेक्स्ट क्या है अगला स्टेप तिरछी ज़रब देंगे। तो उमूदी ज़रब देने के बाद आपको जो हासिल होता है 3 2 6, यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से तिरछी ज़रब देना है। इस तरह से यहाँ पे जो हासिल होता है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 3 9 जमा 2 2 4। तो इन दोनों को जब हम आपस में जमा करेंगे तो हासिल हो जाएगा 13। ये 13 का 3 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और हासिला 1 ऊपर लिख लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं नेक्स्ट, फिर से आप तिरछी ज़रब देंगे ये 3 और 2 से, ये 3 और 2, और यहाँ पे आखिर में 1 है, तो 1 से इस 2 को, और आखिर में क्या है दरमियान में 2 और 3 है, इनके दरमियान भी आप ज़रब देंगे। तो जो हासिल होता है वो इस तरह से यहाँ पे लिखिए 3 2 6 हो जाएगा, जमा 2 1 2 2 या 2 1 2, और दरमियान में आपस में ज़रब दीजिए 1 और 3 के दरमियान 2 3 6। तो यहाँ पे इन तीनों को आप आपस में मिलाने के बाद आपको हासिल हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 14। तो 14 आपको हासिल हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हासिला है, इस हासिले को भी आप क्या करें इसके अंदर आप जमा कर लेना चाहिए। तो इसको जमा करने के बाद आपको जो हासिल होता है वो 15, तो 15 हासिल होता है। तो मैं 15 यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, 15 का 5 हासिला 1। तो यहाँ पे फिर से आपको तिरछी ज़रब देना है। तो अगली बार जो तिरछी ज़रब आप दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से दीजिए, ये 2 और 2 के दरमियान और 1 और 3 के दरमियान। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को आपस में मैं तिरछी ज़रब देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों को आपस में तिरछी ज़रब देने के बाद 2 2
4 हासिल होगा और 1 3 3 हासिल होगा, दोनों का जो मजमू होगा 7। तो इस 7 में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हासिला है इस हासिले को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ, जमा 1, तो हासिल हो गया 8। तो इस 8 को मैं यहाँ पे अपने खाली स्पेस में, यहाँ पे मैं जवाबी स्पेस में मैं लिख लेता हूँ, ये 8 हो गया। और दोस्तों आखिर में क्या करेंगे, फिर से आप उमूदी ज़रब देंगे। तो इसको उमूदी ज़रब देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आखिर में फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट्स होते हैं ये आपस में क्या है, उमूदी ज़रब में होते हैं। 1 और 2 है तो 1 2 2, तो जवाब होगा यहाँ पे जवाब इसमें 2 हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जवाब हासिल हुआ है, ये है 28,536, ये इसका जवाब है। दोस्तों इस तरह से हम बहुत सारे 2 हिस्से और 3 हिस्से अदाद को आपस में ज़रब कर दे सकते हैं। तो ये केस 2 रहा। तो आने वाले एपिसोड में हम केस 3 के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे।